शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अव्यक्त महावाक्यों का सार और पुनः उन सभी बहन भाइयों का जो सुनने के साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ बहुत सारे ग्रुप्स में अपनों तक शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने की प्रेरणा देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज मुरली का सार सुनते हैं। ये मुरली है अव्यक्त, रिवाइज कोर्स है 15 अप्रैल 1992 और आज की डेट तो आपको पता ही है 18/9/2022। ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। अनुभव करो कि बाबा के सामने बैठकर हम ये महावाक्य सुन रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और बच्चे, देखो बहुत गहरे मायने समाये हुए जीवन के हर क्षेत्र में ये दो शब्द काम आते हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहां तक बने और विजयी कहां तक बने, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और विजय का प्रमाण है विजय। निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। हमारे जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और हमारे अंदर निश्चय है, उसका क्या प्रमाण है? जीवन के हर क्षेत्र में हम विजयी होते चले जाएंगे। तो निश्चय बुद्धि कहां तक बने और विजयी कहां तक बने, चेक करो। निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज है या अंतर है। रिजल्ट क्या देखिए, निश्चय की परसेंट अभी ज्यादा बच्चे अनुभव करते हैं और विजय की परसेंट निश्चय से थोड़ा कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछो निश्चय कितना करना कितना है तो सभी कहते हैं 100% और निश्चय की निशानी विजय कितनी है तो उसमें फिर थोड़ा कम बोलते हैं। तो बच्चे आपका स्लोगन क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती। ये स्लोगन लाइफ में पक्का कर ले। कोई भी बाहर का व्यक्ति भी जिस काम करने में उतरे, जिस मैदान में अगर निश्चय करके उतरता है तो विजय हासिल करके ही आता है। कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है, ऐसा है ना। तो ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष चारों बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। आज बाबा ने 4 बातें, जैसे किसी भी चीज को नीचे फाउंडेशन तो चारों तरफ कहीं कोई कोना कच्चा ना रह जाए, तो इस तरीके से जो निश्चय की बात है बाबा ने कहा 4 कोने होते हैं, वो 4 दिशाएं होती हैं और यहाँ है 4 विषय। कौन कौन से? जिसमें संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है वो सुनो। क्या क्या? नंबर 1, वो 4 बातें पहले भी सुनाई तो थी, जानते हो क्या है? एक है बाप में संपूर्ण निश्चय। नंबर 1, बाबा में पूरा निश्चय है। जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना बाबा को। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ समान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात है बाबा के बारे में और खुद के बारे में कर खुद ही को बुलंद। इतना बुलंद तभी करेंगे जब खुद ही को पहचानते होंगे। बाबा कहते हैं दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ सम्मान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। और तीसरी बात, ये जो ब्राह्मण परिवार है, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो है जैसा है जानना, मानना और इसके साथ बैलेंस बना करके चलना भी। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग व उस समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न स्टेजेस परसेंटेज हैं
उनको संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि कहेंगे। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है, नंबर 1 पहले विश्वास हो कि संगम का समय है, बाबा आया हुआ है, हम आत्मा विशेष में भी विशेष हैं, आदि आदि। और फिर क्या करना है, चारों में संपन्न परसेंटेज बराबर, उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि, समय की भी पहचान। तो बच्चे, ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन हैं, स्तंभ हैं। सिर्फ एक बाप में निश्चय और 3 बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है तो बच्चे सदा मजबूती नहीं मिलती, कभी हिलता कभी अचल रहता, वो हलचल हार खिला देती, फिर विजयी नहीं बनते हैं। बाप दादा के सामने बच्चे बहुत भोले बन करके रो रिहान करते हैं कि बाबा, हमें आप पर तो पूरा पूरा निश्चय है, आप बाबा, मैं आपका और आप मेरे, या पक्का है, 100% पक्का है, 500% निश्चय है बाबा, 100 तो क्या 500% है। लेकिन हलचल भी है, फिर मनाने के लिए कहते हैं बाबा आप तो हमारे हो ना, तो पक्का कराते हैं, बाबा को पक्का कराते हैं, बाबा आप तो हमारे ही हो ना। जैसे बाबा को पक्का नहीं कि मैं बच्चों का, मैं हाँ पक्का कराते हैं। बहुत भोली भोली बातें बच्चे करते हैं, मैं जो हूं जैसी हूं, आपकी या आपका हूं। तो बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से, बाबा के महावाक्यों में, एक एक महावाक्य में पूरी जीवन की सच्चाई छिपी हुई है। देखो, जो तो बाप भी कहते हैं, आप जो कहते हो ना, आप जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है, विचार करो क्या आपका है? हर सुख में, दुख में, अच्छाई में, बुराई की तो क्या बात है, हर मामले में क्या बाबा ही हमारा रहता है, या बीच में कोई वस्तु, वैभव, व्यक्ति, उपलब्धियां, कोई आ तो नहीं जाता बीच में बाबा और हमारे प्यार में। लेकिन बाप जो है जैसा है, क्या आपका है? आप खुद अपने आप से पूछो। बाबा के तो हो, लेकिन बाबा भी आपका है क्या? भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों और अपने कर्म करने भोले मत बनो। बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते हैं, दूसरे को भी धोखा देते हैं। कर्म में जो भोलापन दिखाते हैं वो अपना भी नुकसान करते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, भोले बनो, बिल्कुल दिल से भोले बनो। सेंट जैसे महात्मा होते हैं, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बातें बन करके सुनो, और शब्दों का उच्चारण भी क्या करो, त्रिकालदर्शी बन करके करो। पहले तोलो फिर बोलो। इसमें भोला नहीं बनना बच्चे। देखो क्या कहते हैं, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, हो गया। इसलिए बाप कहते हैं हर कर्म में, हर कर्म के परिणाम के नॉलेजफुल हो करके फिर कर्म को करो। नहीं तो कहते हैं फिर बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए, हो गया, होना नहीं चाहिए, आदि आदि। तो ऐसे अपने आप को छोड़ाते हैं। तो दिल का भोलापन तो सबको प्यारा लगता है। कई बच्चे और क्या कहते हैं जानते हो, कि बाबा आप में निश्चय है, लेकिन आप में, अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। बाबा आप पर तो निश्चय है, लेकिन खुद पर इतना भरोसा नहीं है, निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कम होता है, कभी ज्यादा होता है। एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं ऐसी आत्माएं पता नहीं का गीत गाती हैं। पता नहीं समझ, पता नहीं मैं चल सकूंगा कि नहीं चल सकूंगा, पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा, पता नहीं है ब्राह्मण जीवन सफल। अरे जब बाबा पर भरोसा है, चलो अपने में कोई कमी कमजोरी भी है। जगदीश भाई साहब कहा करते थे कि अगर मैं कमजोर विद्यार्थी भी हूं तो भी पढ़ना तो जारी रखो। हमारा जो टीचर है, जो कॉपी को चेक करने वाला है, वो हमारा पिता है, हमारा बाप है, पास कर देगा। लेकिन जब हम रहेंगे पास में तब ना, कहते हैं कोई कॉपी भर भी देता है ना तो भी टीचर नंबर देता है कि इसने मेहनत अपनी तरफ से बहुत की है ना। इसलिए ना हो उदास, रहो प्रभु के पास।
कहते पता नहीं ऐसे क्यों शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही है। तो पता नहीं मदद बाबा की मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलती है मदद कभी कभी, ऐसा होता है। भाई साहब की कल क्लास सुन रहा था मैं, आदरणीय सूरज भाई साहब की। तो निश्चय हर बात में निश्चय, क्यों नहीं मिलेगी मदद? मिलती है ना, लेकिन समय पर मिलती है, जब मिलनी चाहिए तब मिलती है। जिसमें हमारा कल्याण समाया हो वो चीज मिलती है। हम उतावले रहते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो निश्चय में कमी, जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो इस निश्चय में कमी है। तब तो पता नहीं का गीत गाते हो। बाबा सर्वशक्तिमान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान। अब इन बातों का फिर क्या है, कमी है ना इस निश्चय में, तो फिर पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे क्या कहते हैं, बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया है, हम तो आपके हैं, आप हमारे हो। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। अच्छा, तो फिर कहाँ जाओगे? परिवार भी तो बाबा का ही है। ये तो वही हो गया, नाक से बैर और पूंछ से सलूक, है ना, या पूंछ से बैर नाक से सलूक। कहावत है। घर के किसी एक मुखिया से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुखिया जिनसे मोहब्बत करता है उनसे हम नहीं करते, नफरत करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कहते हैं कि इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिट वाला है। आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना बाबा बड़ा मुश्किल है। एक आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा भी क्या कहेंगे? बाबा मुस्कुराते हैं ऐसे बच्चों की रोरियां सुनकर। ऐसे बच्चों से बाप दादा एक प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त तो रहती नहीं, प्रश्न बहुत करती हैं कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए आदि। तो बाप दादा भी आज उन्हों से एक प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में रहने वाली हो? मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ ब्रह्मा बाबा होगा या उसकी राजधानी भी होगी? सिर्फ राजधानी में राजा रानी होते हैं या राजधानी में प्रजा भी होती है? तो याद रखो, राजधानी में आना है भाई। परिवार भी तो चाहिए ना, राजधानी बहुत बड़ा सिस्टम होता है। तो यहाँ संगम पर भी उस संगठन में चलना सीखो, बाबा का कहना। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और सभी को संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो तो क्या कहेंगे? या माला से बाहर रहना ही ठीक है, कोई हर्जा नहीं है? ऐसा नहीं, बाबा कहते माला में ही मोती अच्छा लगता है, बिखरा हुआ एक तरफ पड़ा हुआ नहीं। तो बाबा कहते हैं जंगल में चले जाओ, छोड़ दो सब, करो राजयोग की तपस्या वहां जाके। ऐसा नहीं किया ना बाबा ने। पुण्य कर्म भी तो करने हैं, भाग्य कैसे इकट्ठा होगा भविष्य के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे 108 में आओ, 16,000 में आओ, लेकिन आना तो है ना। ब्राह्मण परिवार से घबराते क्यों हो? जब कोई बात होती तो कहते हो हमारा तो बाबा है। अच्छा, बहनें क्या करेंगी? ये भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया। लेकिन यह ब्राह्मण जीवन बच्चे शुद्ध संबंध का जीवन है, माला का जीवन है। माला का अर्थ है संगठन का जीवन है। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, तो निश्चय को डगमगा देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा है, बाबा का ज्ञान भी अच्छा है। ये दादियां अच्छी नहीं है क्या? ये टीचर्स अच्छे नहीं है? अरे जिनका सिलेक्शन स्वयं सर्वशक्तिमान ने किया, उनमें कमियां निकालने वाले हम कौन होते हैं? और अगर कमियां दिखती भी हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, भुगतान उन्हें करना है, ना कि आपको करना है। आप अपने अंदर को देखो, अपने को झांको, अपने को परफेक्ट बनाओ, अपने को उस गद्दी के काबिल बनाओ। और अगर बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हो, बहुत बड़े चश्मा बहुत क्लियर वाला लगा के रखते हो तो ठीक है, बाबा अपना, उसके बच्चे भी अपने, बहन भाई अपने तो हैं। कोई बहन बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, ये परिवार है, कोई भाई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा।
तो अमृत वेले बैठ के 2 बजे से 5 बजे के बीच में करो तपस्या। आपके लौकिक में अपने व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम होती है माइंड लेवल पे, बॉडी लेवल पे, किसी भी तरीके से, तो आप क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि ऐसा है कह के? नहीं ना, उसका इलाज कराते हैं आप रात दिन उसके लिए। तो क्या वो लौकिक परिवार वाला भी आप यहाँ पर जिम्मेवारी नहीं निभा सकते? सिर्फ टोक टाकी कर सकते हैं, टोका टाकी, ऐसा है वैसा है, हा? तो बाबा ने कई मुरलियां चलाई कि निमित्त तो बच जाएंगे, लेकिन आप अपना सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, है ना। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, क्या ये दादियां टीचर्स अच्छी नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, ये निश्चय के बोल होते हैं क्या? बाबा पूछते हैं ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं? ड्रामा भूल गए, आत्मा का पाठ भूल गए, निमित्त के प्रति बाबा ने क्या क्या महावाक्य उच्चारित किए वो सब भूल गए। देखो बच्चे, उस समय निश्चय बुद्धि कहें या संकल्प बुद्धि कहें, जब ऐसा दूसरों को बारे में सोचते हो, व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि नहीं रहने देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है? हर बात में निश्चय है, बाप पे निश्चय, अपने आप में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। और फिर बाबा कहते हैं लास्ट चौथी बात, संगम के समय पर भरोसा। हर बात का समय होता है, लोहार का, सुनार का, है ना, किसान का, सभी का समय। शादी ब्याह का भी एक सीजन होता है, सुनार का भी समय होता है, उस समय पे रात दिन लगा रहता है ना। बुआई का खेती का टाइम हो और किसान घर में सोया हो, या कटाई का टाइम सीजन हो, तो ये जो है ना अच्छे कर्म करके बुआई का टाइम है शुभ कर्मों की। तो ऐसे समय को बहुत ध्यान से समझना है। तो चौथी रूहान क्या करते हैं जानते हो ना? पुरुषोत्तम संगम युग, आत्मा परमात्मा के मिलन मेले का ये बच्चे युग है, ये सब मानते हैं। फिर कहते क्या है, अभी थोड़ा समय तो है ना, इतने में विनाश तो होना नहीं है। या तो स्थापना के समय कहते आए कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है, तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते इतने वर्ष बीत गए, अभी भी पता नहीं कब हो। थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं, आलस्य के ढीले पुरुषार्थ के डल्लप के तकिए में सोचते हैं थोड़ा आराम कर लें, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। सोचते हैं फिर ठीक हो जाएंगे समय पर। बाप को भी ये पक्का कराते हैं, बाबा आप देख लेना, हम समय पर तैयार हो जाएंगे। तो समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे, लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को खबरदार, होशियार, सावधान करते हैं। किस प्रकार की बाबा सावधानी देते हैं सुनो। देखो बच्चे, समय प्रमाण परिवर्तन अपने को किया तो बड़ी बात नहीं, ये पुरुषार्थ समय कराएगा, फिर मार्क्स भी समय को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। या भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं लेकिन छोटा सा, हल्का सा, मन में बैठा नहीं अभी क्या होना है, बस यही चीज पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं देती है। बाबा ने साकार मुरली में भी परसों नरसों कहा था, बच्चे पुरुषार्थ का आधार है निश्चय। जिसको निश्चय ही नहीं है बाबा और बाबा की बातों में, वो जीवन में कभी पुरुषार्थी श्रेष्ठ बन नहीं सकता। और एक कड़ा शब्द था, ऐसे लोग सुधरते नहीं है, कितना ही माथा मारो, क्योंकि निश्चय नहीं है। तो बाबा तो जानते हैं, साक्षी हो जाते हैं फिर इतना समझा के कि बच्चे सबका पार्ट है और राजधानी बन रही है, सब चाहिए उसमें, वो अलग बात है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये कुंभकर्ण है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं, छोटा। फिर उसको क्या हुआ, अपने को बचा नहीं सका ना, कुंभकर्ण को याद किया बाबा ने। भक्ति मार्ग में जो दिखाते हैं, जगा तो सही, अंत में जगा, लेकिन जगने के बाद क्या अपने और अपने साम्राज्य को बचा सका? नहीं। तो अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे, अंत समय में जागेंगे तो। समझा? कभी कैसी रूरिहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत भी करते हो, कभी नाज नखरे भी करते हो, बड़ी बड़ी खिटपिट की बातें भी करते हो, खिटपिट भी करते हो। अच्छा, तो चेक करो,
चेक करो निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूती है या चारों ओर में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर तो नहीं हो, तो चेक करो और चेंज करो। पहले भी सुनाया था कि तपस्या करनी है, प्यार का सबूत देना है, और बच्चे प्यार का सबूत है समान बनना। जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, तू दिन को कहे रात तो हम रात कहेंगे। ये दुनिया के लोग दुनिया वालों के लिए गीत गाते हैं। क्या ये शब्द कभी बाबा के लिए निकलते हैं? बाबा कभी दिन को रात नहीं कहता, वो हमारी बुद्धि मारी जाती है दिन को रात समझने की। नहीं नहीं बाबा ऐसे थोड़ी, बाबा को भी समझाने लगते। तो निश्चय का मतलब है उसने जो कहा, जो जीवन दिया, हाँ जी बस। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो, एक बात में भी कमजोरी नहीं हो। सुना? तब माला के मड़के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा अर्थात ब्राह्मण सो देवता बन सकेंगे। बनेंगे ना ब्राह्मण सो देवता, सिवाय ब्राह्मणों के देवता कैसे बन सकेंगे? तो ब्राह्मणों से निभाना अर्थात देवी राज्य का अधिकारी बनना, ब्राह्मण परिवार से तोड़ निभाना अर्थात देवी राज्य का अधिकारी बनना। तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, 4 सब्जेक्ट में मजबूत बनना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय की समानता होगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र चारों में मजबूत होना। कौन से चारों निश्चय? बाबा में, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में, और संगम का जो ये समय चल रहा है इसमें 4 ही निश्चय की परसेंटेज को, चारों ही निश्चय की परसेंटेज समान बनाते हैं। समझा? ये हुआ होमवर्क। चारों बातों में अपने आप को निश्चय बुद्धि कितने बने हैं चेक करो। अच्छा, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना है, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करनी है। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता बच्चे। फिर कहते हैं बाबा हम चिंता नहीं करते, हम तो दूसरों के शुभ चिंतक हैं। लेकिन बाबा कहते प्यारे मीठे राज दुलारो बच्चे, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाले बच्चे, स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको का शुभ चिंतक कहा जाता है। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए, स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो बच्चे तीर लगता नहीं। भाई खुद में परिवर्तन नहीं है तो दूसरों को परिवर्तन की बात करेंगे तो दिल में बात उनके उतरेगी नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में नहीं है। देखो तीर चलेगा नहीं, लगेगा नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। पहले स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी कि प्यार करने वाले की कभी कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन भी नहीं सकते, उसको भी संपन्न बनाएंगे ना। कोई अगर वर्णन भी कर रहा है एक दूसरे की कमी, तो जिसको प्यार होता है वो उसकी कमी नहीं देख पाता। ऐसा है, देखा गया है। तो संपन्न उसको भी बनाएंगे। इसको कहा जाता है दिल का सच्चा प्यार। देखो बच्चे, बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार हर एक बच्चे से, हर एक बच्चे को संपन्न बनाना चाहता है। हर एक बच्चे को संपन्न, समान, श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। मेहनत मूर्त नहीं, लेकिन सफलता मूर्त। तो सुना? अच्छा, हाँ, मुरली पूरी हुई तो बाबा पूरी मुरली का जो निचोड़ है याद प्यार में दे देते हैं अव्यक्त वाणियों में। ये बाबा के महावाक्य कम से कम 4 घंटे चलते थे। सुनने वाले भूल जाते थे कि बाबा ने क्या सुनाया, लेकिन वो ज्ञान का सागर, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती जो साधारण रूप में आया हुआ, वो इन बातों से प्रत्यक्ष हो जाता है। पूरा डिटेल भाई क्या क्या बाबा ने, वो सुनो याद प्यार में, सारी बातें याद प्यार में बाबा सार सुना देते हैं। बाबा ने कहा चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि। सुना कहां से शुरुआत हुई थी मुरली?
चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रहे स्वपरिवर्तन और स्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, और सुनो, सदा यथार्थ रू रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते मीठे दिल वाले बाबा, हम सब दिल वाले बच्चों की भी आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। तो सुना बाबा की मुरली का सार, वरदान है आज वरदानी बाप दादा का, हम वरदानी मोट बच्चों के लिए नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली जरूरी है। समय ऐसा चल रहा है, दुनिया खराब है, चिल्लाओ मत, कबाड़ी से सीखो, कचरे में से काम की बातें निकाल लेता है नहीं। बाबा कहते नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भाव, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भाव। कोई भी संकल्प संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए बच्चे, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। वरदान सुनना ही नहीं है, वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भी बनना है। आज के वरदान की डिटेल में बाबा ने जिम्मेवारी दी, लेकिन ये वही कर सकते हैं जो व्यर्थ को समर्थ में, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। अरे बाबा आप साथ हैं तो हमें कैसी फिक्र, अवश्य करेंगे। स्लोगन है आज का, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही हर पल हर घड़ी ड्रामा बाबा पुरुषार्थ। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बनते हैं। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन जाते हैं। अच्छा भाई, विशेष सोचना है सभी मुरली सुनने वालों के लिए, आप जहां हैं, जिस जगह पर हैं वहां अभ्यास करें, और फ्री हैं तो बाबा के घर जाकर के संगठन में इस योग का अभ्यास जरूर करना है। सुनो, आज महीने का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी बहने भाई 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योगाभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रकुटी में बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड रूप का अनुभव करें। चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। ब्रह्मा बाबा व्यक्त बाप दादा हमारे सामने, भ्रकुटी में शिव बाबा विराजमान, और उसकी सारी शक्तियों को अपने अंदर समाते हुए चारों तरफ वातावरण में बिना किसी मत भेद के, रंग भेद के, जाति भेद के, धर्म भेद के, देश भेद के, सारे भेदों को भेदते हुए सब तक अपनी तरंगों को प्रवाहित करने का ये दिव्य पुण्य कार्य अवश्य करेंगे। 1 घंटे शाम को 6:30 से 7:30 बजे। आइए, आप सभी का बाबा के घरों में स्वागत है। बाबा के बच्चों का, अपने इस सेवा साथी भाई की पुनः आपको याद प्यार और ओम शांति, गुड मॉर्निंग।